जोड़ तोड़ की जो राजनीति है ना, भारतीय संविधान के लिए बहुत डेंजरस जोन है। पेड़ पौधे तो काट दिए, लेकिन वो करने के बाद अगर वो काम कर लिए तो उसको इम्प्लीमेंट फास्ट करना चाहिए, जिससे लोगों को ट्रेवलिंग फैसिलिटीज मिलना चाहिए। शिंदे साहब ने आए तो मुंबई का सुंदरीकरण का काम किया, एक बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया। दूसरी चीज़ें एक और अच्छा किया कि गरीबों के लिए मोहल्ला क्लिनिक है, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हो, यहाँ पे आपला क्लिनिक। मैं तो करीब यूरोप के कई कंट्री में जाके देखा हूँ। इनको एक प्रॉपर विजन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, एक दूरदर्शी के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि हम इस पर खर्चा कर रहे हैं तो हमारा लंबे समय तक इस पर अगेन खर्चा नहीं आए। हमने इस एक टर्म में, यानी जो 5 साल में एक सरकार होनी चाहिए थी, वहाँ पर बहुत कुछ जोड़ तोड़ देख लिया। पहले फडणवीस सरकार जब गई, उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, वहाँ पर जोड़ तोड़। अब उसके बाद में ये जो शिंदे सरकार है, यहाँ पर जोड़ तोड़। क्या लगता है ये जो जोड़ तोड़ इतनी सारी पार्टियों के हो रहे हैं, जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? देखो सर, ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है ना, राजनेता लोग अपने फायदे के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं देखते कि उसका नुकसान क्या होगा। राजनेता हमेशा यही देखता है कि मैं कैसे अपना सिद्ध करूं। अभी उद्धव साहब ठाकरे जी थे, मतलब एक बोलते हैं ना कि जो भारतीय संविधान के दायरे में होकर के एक मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीच में देखो अभी सारी पब्लिक का एक कम्युनिकेशंस है कि तोड़ फोड़ करके इस तरीके के बनाना। इससे क्या होगा ना, एक मैसेज जाएगा। आज आप कर रहे हो, कल किसी और की सरकार आएगी ना तो वो भी इसी के तरीके से करेगी। तो पर आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, पर उद्धव ठाकरे जी ने भी तो यही किया था ना कि पहले चुनाव से पहले बीजेपी के साथ में थे, चुनाव खत्म हुआ उसके बाद में कांग्रेस के साथ में चले गए। नहीं, देखो उनका इंटरनल पार्ट है। अब उनके अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग रही, क्या वो पहले एक दूसरे से मतलब वो एडजस्टमेंट किए थे और नहीं पता चला। शायद उनका कमिटमेंट नहीं फुल हुआ होगा, या उनको लगा हो कि हमने जो प्रॉमिस किया था, उन्होंने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो इस तरीके से हटे। वो उनका, क्योंकि वो लोग वो चीज़ों पब्लिक फोरम में नहीं डालते, ओपन नहीं करते, तो ये चीज़ें नहीं पता। लेकिन ये चीज़ें जोड़ तोड़ की जो राजनीति है ना, भारतीय संविधान के लिए बहुत डेंजरस जोन है, क्योंकि जो भी सरकार जिसकी मजबूत होगी वो यही चीज़ें करेगा जिससे संविधान में सेफ्टी, सिक्योरिटी और आने वाला जो लाइफ है, जो एक इस तरीके का जो कल्चर है वो अच्छा नहीं जाएगा। मतलब लोगों के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि पहले लोग बड़े आइडियल होते थे कि कोई चीज़ों की जिम्मेदारी लेते थे, कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं घट गई तो जिम्मेदारी लेकर के उससे हट जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज लोग हर कोई मौके का फ़ायदा उठा रहा है, और गलत भी है तो भी वो पकड़ के बैठा हुआ है। तो आदर्श की भावना नहीं है लोगों में। अगर ये चीज़ें नहीं आएगी, खुद में अगर डिसिप्लिन आएगा तो हम पब्लिक को एक मैसेज दे सकते हैं, अपने समाज को दे सकते हैं, देश को दे सकते हैं। अगर ये चीज़ें हम में नहीं है तो हम किसी को अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। पहले हमारा खुद का सुधार होना चाहिए। सर, अब यानी इससे ही आगे बढ़ के पूछता हूँ कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो क्या लगता है, अघाड़ी जीतेगी या युति? आपको किसका ज़्यादा चांसेस लगे? देखो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि देखो आज हर एक पार्टियां अपना अपना एक बना लिए हैं कि हर कोई एक दूसरे को फेवर। जैसे देखा कि अभी इस बार शिंदे साहब ने आए तो मुंबई का सुंदरीकरण का काम किया, एक बहुत बढ़िया काम किया। और उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया। दूसरी चीज़ें एक और अच्छा किया कि गरीबों के लिए मोहल्ला क्लिनिक है, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हो, यहाँ पे आपला क्लिनिक। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि ये समाज के जो गरीब आदमी हैं, जो बेचारे दबे कुचले हैं ना, ये उनको एक बेसिक सुविधाएं मिली। तो ये देखो जनमानस को ये सब ध्यान रखते हुए अगर उन्होंने ये काम किया तो अच्छा, इसलिए से उनका व्यक्तित्व तो निखरा है। तो आप एक तरह से शिंदे सरकार की कामकाज से खुश हैं? हाँ, उन्होंने जो अभी किया है ना, अच्छा लग रहा है, लेकिन और थोड़ा तेज़ी से करना चाहिए जो चीज़ें नहीं हुआ। अब दूसरी चीज़ें मैंने देखा, देखो मैं तो करीब यूरोप के कई कंट्री में जाके देखा हूँ, तो वहाँ का जो क्लीनेस है, साफ़ सफाई है, आज इंडिया का वो लेवल तो नहीं है, लेकिन आज मुंबई के पास इतने पैसे हैं कि मतलब वही चीज़ें मैं देख रहा हूँ, वही आसपास के जो गटर है, सड़क है, मतलब इतने सालों से इतने पैसे खर्चे हो गए हैं, लेकिन वो आज भी वश के जैसे के तैसे हैं। तो ये चीज़ें ना, इनको एक प्रॉपर विजन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, एक दूरदर्शी के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि हम इस पर खर्चा कर रहे हैं तो हमारा लंबे समय तक इस पर अगेन खर्चा नहीं आए। मतलब एक बार चीज़ें बना देते हैं, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिर उसी पे खर्चा करते हैं। तो ये जो पैसे का मिसयूज है, दुरुपयोग है ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये सबको, पब्लिक को सबको पता है, लेकिन आपसे क्यों लड़ने के लिए आए? आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आप पैसे कहाँ लेके जाओगे? आदमी को नैतिक होना चाहिए ना। पहले जो फडणवीस सरकार चल रही थी उस समय भाजपा और शिवसेना साथ थे। उस समय यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि जो काम चल रहे थे वो बड़ी तेज़ी से चल रहे थे,
इस समय बहुत स्लो हो चुके हैं, रुक से गए हैं। आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अभी मैं 2-3 महीने पहले जो देखा, जितनी बड़ी एक्टिविटी थी, अभी वो काम काफ़ी रुक गए हैं। मैं मेट्रो की बात करूं, मेट्रो में देखो आज मुंबई के लिए आज जो है ट्रेवलिंग के लिए इतनी बड़ी दिक्कत है। पिछले देखो 6-7 दिनों से ट्रेन में वो बड़ी दिक्कतें हैं। 350 से 400 ट्रेनें कैंसिल हो रहा है। आदमी किस तरीके से जा रहा है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, और घर के जिम्मेदार आदमी अपने परिवार को खो रहे हैं। क्योंकि हर एक आदमी को अपने को नौकरी बचाना है, या काम करेंगे तो उनके घर में व्यवस्था बन पाएगी। तो पहले से जो तेज़ी थी ना, अभी तेज़ी रुकी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि वो उतना अभी एग्रेसिव सरकार काम नहीं कर रही, जो 3 मंथ बैक किया हुआ था। यस। तो एक जो आपको लगता है जो कार शेड के ऊपर जो इतनी बात हुई थी आर्य कॉलोनी में, कार शेड की जो विरोध हुआ था, उसके कारण ये देरी हो गई? हाँ, ये भी हम मान सकते हैं कि देखो कार सेट का देखो एक तो बहाना है। अभी जो करना था उन्होंने किया, पेड़ तो कटाई तो हो गई। एनवायरमेंटल में जो उन्होंने डिसमिस किया, पेड़ पौधे तो काट दिए, लेकिन वो करने के बाद अगर वो काम कर लिए तो उसको इम्प्लीमेंट फास्ट करना चाहिए, जिससे लोगों को ट्रेवलिंग फैसिलिटीज मिलना चाहिए। आज मुंबई दुनिया का वर्ल्ड क्लास सिटी माना जाता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड माना जाता है और बेस्ट प्लेस माना जाता है, और हर एक चीज़ों में। तो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, हमारा मुंबई चमकेगा, शाइनिंग मुंबई होगी, तो अच्छा लगेगा कि भाई चलो। ये जो पेड़ कटाई की बात है, भाजपा के जो आशीष शेलार जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जब शिवसेना की सरकार थी उस समय पर्यावरण मंत्री थे आदित्य ठाकरे जी, उनके रहते में मुंबई में लगभग 40,000 पेड़ कटे हैं, जबकि यही लोग आर्य कॉलोनी में पेड़ कटाने की बात लेकर कारशेड का विरोध कर रहे थे। तो आपको इसमें विरोधाभास नहीं लगता? बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर जब सरकार थी तो आप सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप सरकार में नहीं हो तो उसके लिए आंदोलन कर रहे हो, तो पहले आपका एथिक्स तो मतलब स्ट्रांग होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। तो हमेशा ऐसी चीज़ें करो जो सर्व सामान्य हो। अभी जब आपके पास सरकार थे तो आप उसको अप्रूवल दिए, अब बाद में अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं है, आप उसका अपोज कर रहे हो, उसके लिए आंदोलन कर रहे हो, तो गलत है ना। फिर आप उसी समय उसको रोकना चाहिए था, क्योंकि आप गवर्नमेंट में थे। अब एनवायरनमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक है, अगर हम पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं पाएंगे, और पेड़ पौधे तो हमारे जीवन के सबसे बड़े कारक हैं। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है मुंबई की, कह रहे हैं कि दिल्ली से भी खराब हो गई। हाँ, अभी मुझे ही कोई इंटरनेशनल इंग्लैंड के खिलाड़ी थे जो उन्होंने ये चीज़ें छेड़ी कि यहाँ पे मुझे जो है सांस लेने में तकलीफ़ें हो रही है। तो अभी हो सकता है कि उसमें मुझे तो ऐसी कभी फीलिंग नहीं आई। सवेरे सवेरे आपको कुछ अनुभव हुआ कि कोहरा ज़्यादा छाने लगा? अभी देखो कोविड के समय तो एक तो मतलब नेचर ने बहुत क्लियर हो गया था, ऐसा लग रहा था कि हम एक ज़िंदगी जी रहे हैं। भगवान ने काफ़ी लोगों को मौका दिया, जो लोग आज संसार में हैं, बाकी कितने लोगों ने चले गए। हाँ, लेकिन हाँ, पोल्यूशन में काफ़ी चीज़ें आई हुई है कि आज आदमी तकलीफ़ में है। हाँ, एयर पोल्यूशन है वो थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए, सरकार पे ध्यान रखना चाहिए इस पर। नहीं तो एक समय ऐसी हो जाएगी कि दिल्ली में जैसी तरीके से लोग भाग रहे थे, आज दिल्ली में सरकार ने कुछ न कुछ उसमें ऐसा प्लानिंग किया, आज काफ़ी चीज़ें कंट्रोल होता है। सरकार को भी थोड़ा एडवांस में उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि वो ऐसी सिचुएशन न आए कि लोग बीमारी से ग्रस्त हो, लोग छोड़ के भागना चालू करें।